लोक स्वर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। पेपर मिल संचालक ने काट दिए सैकड़ों पेड़, शिकायत सबूत पाकर भी वन विभाग खामोश। चश्मदीद को छोड़ रेल एक्सीडेंट की जांच पूरी, लोको पायलट संघ को आपत्ति। और अरबा से फिर निकली लाश, युवा एडवोकेट की संदिग्ध मौत, पुलिस कर रही जांच। आइए सभी खबरें विस्तार से देख लेते हैं। बिलासपुर से सामने आई ये तस्वीरें शर्मनाक है, जहां एक तरफ सरकार हरियाली बचाने के वादे और अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी नाक के नीचे पेड़ों का कत्लेआम जारी है। मामला है बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम ढेका का, जहां एगियो पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर अवैध पेड़ कटाई के गंभीर आरोप लगे हैं। यह है बिलासपुर के मस्तूरी इलाके की ताजा तस्वीरें। ढेका गांव की एगियो पेपर मिल के भीतर और आसपास खुलेआम हरे भरे पेड़ों की हत्या की जा रही है। मशीनें और कुल्हाड़ियां चल रही हैं, फिर ट्रैक्टरों में भरकर लकड़ी का माल बाहर भेजा जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई बिना वन विभाग की जानकारी या सहमति के हो ही नहीं सकती। फिर भी विभाग मौन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। दिन में पेड़ काटे जाते हैं और रात में ट्रक में लकड़ियों की ढुलाई होती है। लोगों ने कई बार शिकायतें की, वीडियो का सबूत दिया, लेकिन विभागीय अधिकारी मौके पर झांकने तक नहीं पहुंचे। अब सवाल यह है कि क्या वन विभाग ने जानबूझकर आंखें मूंद ली है? क्या पेपर मिल के रसूख के आगे सिस्टम फिर से झुक गया है? जिन पेड़ों ने इस धरती को सांसें दी, उन्हीं पेड़ों को काटने का लाइसेंस पेपर मिल ने अपने प्रभाव में ले लिया है। ढेका की ये पेपर मिल अब विकास नहीं बल्कि विनाश का प्रतीक बन चुकी है। कागज बनाने के नाम पर हरियाली की हत्या और फिर उसी कागजों पर पर्यावरण संरक्षण के झूठे दावे, यही है इस उद्योग की असलियत। वन विभाग की चुप्पी अब संदेह नहीं, शर्म का विषय बन चुकी है। कितने पेड़ और गिरेंगे, कितनी हरियाली और मरेगी, तब जाकर कार्यवाही होगी। ढेका की हरियाली आज खतरे में है और सवालों के घेरे में है पूरा वन अमला। एगियो पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ कब होगी कार्यवाही, या फिर सरकारी मौन का मतलब भ्रष्टाचार को मिल चुकी है हरी झंडी? लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कोनी स्थित उद्यानिकी विभाग के ग्रीन हाउस में सब्जियों के नन्हे पौधों की ग्राफ्टिंग की जा रही है, जिससे पौधे मजबूत और कई गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। इन्हें जिले के किसानों को निःशुल्क देने की योजना है। यहां बड़ी संख्या में कृषि मजदूर पौधों की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के ग्रीन हाउस में उन्नत तकनीक से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। सब्जियों के नन्हे पौधों को ग्राफ्टिंग किया जा रहा है। ऐसा होने के कारण पौधे उन्नत और अधिक फल देते हैं। ग्राफ्टिंग होने के कारण पौधों में कई प्रशाखाएं फूटती हैं, जिनमें फूल अधिक आते हैं। कुछ दिनों बाद वे फलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन पौधों को हर ब्लॉक के चयनित किसानों को निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। ग्रीन हाउस में कृषि विशेषज्ञ पौधों की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है, ताकि वे सब्जियों की फसल के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। ग्रीन हाउस में रियायती दर पर सब्जियों के पौधे तैयार किए जाते हैं। इस समय यहां गोभी, टमाटर, खीरा, मिर्च आदि के पौधे बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे हैं। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिलासपुर मंडल में हुए मेमू ट्रेन दुर्घटना की रेलवे प्रशासन ने जांच पूरी कर ली है। इसमें ट्रेन चालक समेत 12 यात्रियों की जान चली गई थी। मामले में सुरक्षा आयुक्त ने विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है, जबकि घटना की एकमात्र चश्मदीद असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज का बयान उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दर्ज नहीं किया जा सका है।
रेलवे के सुरक्षा आयुक्त बीके मिश्रा की जांच पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ संघ ने सवाल उठाते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जांच अधिकारी सीआरएस बीके मिश्रा ने रेलवे से जुड़े सुरक्षा, सिग्नल और ऑपरेशन विभागों के लगभग 27 कर्मचारियों से पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। वहीं पूरे घटना की मुख्य चश्मदीद अस्पताल में भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज की स्थिति अब भी नाजुक है, जिससे उनका बयान नहीं लिया जा सका है। इन सब के बीच लोको पायलट संघ ने रेल हादसे में मृत लोको पायलट विद्यासागर के पक्ष में कहा कि जब तक घटना की बारीकी से जांच नहीं होगी, वास्तविकता सामने नहीं आ पाएगी। इधर जांच अधिकारी ने रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय कोलकाता भेजने तैयारी कर ली है। ये इस घटना के कारण एक रेलवे का एक सिस्टम है जिसमें संबंधित स्टेशन मास्टर को एक फॉर्म में भर के डिटेल देना पड़ता है, वो दिया गया है। बताया जा रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज का बयान छोड़ सभी का बयान दर्ज कर लिया गया है। मृत लोको पायलट विद्यासागर साइकोलॉजिकल टेस्ट पास नहीं किया था, उसके बाद भी उसे यात्री ट्रेन चलाने दिया गया। बहरहाल मामले में रोजाना नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल जांच रिपोर्ट को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। गेवरा मेमू ट्रेन हादसे के प्रभावितों को मुआवजा पर आम आदमी पार्टी ने सख्त ऐतराज जताया है। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने आरोप लगाया कि किसी की मौत की कीमत 10 लाख रुपए नहीं हो सकती। फिर रेलवे ने किस आधार पर मुआवजा तय किया? उन्होंने कहा, राजनेताओं ने मामले में चुप्पी साध रखी है। गरीब और पीड़ित जनता के प्रति उपेक्षा का आरोप लगाया है। ट्रेन हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। जो सही मौके पे लोगों को मदद चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है और सरकार 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पता नहीं किस तरीके से मुआवजों का आकलन कर रही है और सिर्फ उसके आधार पर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। इसी के संबंध में है कि जहां मतलब बड़ा ढिंढोरा पीटा गया है, 1000 करोड़ का दावा बना करके 2025 तक दावा किया गया था कि रक्षा कवच लग जाएगा। क्यों नहीं सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बिलासपुर जोन रक्षा कवच से वंचित क्यों रहे? अरपा नदी में एक बार फिर संदिग्ध हालत में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात अरपा के पुराने पुल के पास नदी के बीच एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने शव नदी से बाहर निकालने की कार्यवाही शुरू की। शव की पहचान हाई कोर्ट अधिवक्ता राहुल अग्रवाल के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे संदिग्ध मौत मान रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी अरपा नदी में इंदिरा सेतु के नीचे एक महिला का शव भी पाया गया था। नाबालिग से नजदीकियां बढ़ाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पंकज देवांगन बहतराई का रहने वाला है, जिसने नाबालिग को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसको मोबाइल गिफ्ट किया, बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने आरोपी पंकज देवांगन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ दुष्कर्म पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की है। सोशल मीडिया में जानकारी प्रसारित की जा रही है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बेमेतरा में निजी पारिवारिक कार्यक्रम में लगाए गए टेंट का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार बताते हुए कहा कि हसदेव या फिर तमनार के जंगल हो, वहां खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। अब पीडब्ल्यूडी के मंत्री अरुण साव अपने निजी पारिवारिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में टेंट और कैटरिंग का 87 लाख से अधिक का बिल सरकारी खजाने से भुगतान कराया है। जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने इसे जनता के पैसों का दुरुपयोग करार दिया और बताया, सूचना के अधिकार के जरिए पता लगा है कि बिल पास करा लिया गया। बेमेतरा में मंत्री के दिवंगत भांजे का श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पीडब्ल्यूडी के पास किसका पैसा है? आप हम जो टैक्स पटाते हैं उसका पैसा है। उस पैसे को आपने दुरुपयोग किया तो जनता के पैसे का न केवल हो किया, एक तरह का जनता के पैसे का सर्वाधिक बड़ा दुरुपयोग है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई निजी आरोप नहीं है। जिस तरीके से करप्शन किया गया सरकार के द्वारा, वो एक तरीके का ये
हर व्यक्ति इसकी अलग अलग विश्लेषण कर सकता है, लेकिन सीधे तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी तरीके से सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित भव्य नाट्य मंचन युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार का बहतराई के पी.आर. यादव इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। मुंबई के 40 कलाकारों की ये टीम डॉक्टर हेडगेवार के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को मंच पर सजीव करेगी। यह प्रस्तुति आरएसएस के शताब्दी समारोह का प्रमुख आकर्षण होगा। शनिवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर विनोद तिवारी, डॉक्टर ललित माखीजा, प्रफुल्ल शर्मा और कार्यक्रम संयोजक पूर्णेंदु भट्ट ने कार्यक्रम की जानकारी दी। 11 नवंबर मंगलवार शाम यह नाट्य प्रस्तुति 2.25 घंटे तक चलेगी। इसमें डॉक्टर हेडगेवार के जीवन के संघर्षों, उनके संगठनात्मक दृष्टिकोण और हिंदू समाज के पुनरुत्थान की प्रेरणादायक घटनाओं को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ और खबरें देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उदयंती एसीएफ क्षेत्र में नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता मिली है। यहां शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 7 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 37 लाख रुपए का इनाम था। गरियाबंद में आत्मसमर्पण करने वालों में 8 लाख रुपए इनामी नक्सली लूनी मांडवी उर्फ जग्गर सिंह, 8 लाख की इनामी वज्रता उर्फ सुगर, 5 लाख की इनामी युंजूर उर्फ अवनी, 5 लाख रुपए इनाम वाली नानू और इतने ही इनाम की डाफर और 1 लाख रुपए इनामी महेश शामिल है। सभी ने अपने हथियारों और 6 सहयोगियों के साथ आत्मसमर्पण किया। प्रशासन ने बताया कि शासन की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें नगद प्रोत्साहन, आवास और रोजगार सुविधाएं दी जाएंगी। गौरतलब है कि उदंती क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा बलों की लगातार दबिश और ग्राम स्तरीय संपर्क अभियानों से नक्सली संगठन पर दबाव बना है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने स्वीकार किया कि वे अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। शासन और पुलिस का कहना है कि यह आत्मसमर्पण अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि बाकी नक्सली भी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज में लौट आएं। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। 5 आंखों के सर्जन होने के बाद भी जिला अस्पताल में मरीजों का नेत्र ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गढ़वाल यहां की नोडल अधिकारी हैं, लेकिन वे डॉक्टर के रूप में जिला अस्पताल नहीं आती। इसके बाद भी वे नोडल अधिकारी के साथ साथ सीएमएचओ का पद भी संभाल रही हैं। आखिर कौन अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता? यही कारण है राज्य सरकार ने नेत्र रोग, मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशन को निःशुल्क कराने का फैसला किया है ताकि उनके जीवन में रोशनी आ सके। जिला अस्पताल में आंख के 5 डॉक्टर हैं। जिला अस्पताल में महिलाएं और पुरुष दोनों मरीज बड़ी संख्या में ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं। जांच के बाद इन मरीजों को ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लिया जाता है। बस यहीं से शुरू होता है लापरवाही का खेल। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गढ़वाल खुद यहाँ की नोडल अधिकारी भी हैं। वे कभी भी जिला अस्पताल में नेत्र रोगियों को देखने नहीं आती। ऑपरेशन का जिम्मा एक ही सर्जन पर है, लेकिन उनकी ड्यूटी स्वास्थ्य शिविरों में लगाई जाती है, जिसके कारण वे आम दिनों में अस्पताल में उपस्थित नहीं हो पाते, जिसके कारण मरीज भगवान भरोसे चल रहे हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समाज में ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हमें आसपास दिखाई देती हैं। क्या कुछ हो रहा है हमारे यानी जनता के लिए और क्या कुछ गलत हो रहा है, इसके लिए आप बने रहिए लोकस्वर के साथ। नमस्कार।